हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम सेल बायोलॉजी का पार्ट 2 लेके आए हैं फॉर क्लास 9। दिस इज रिलेटेड टू द सेल ऑर्गेनेल्स. सो टुडे वी विल डिस्कस द ऑल सेल ऑर्गेनेल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. सो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा. अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा. और कमेंट बॉक्स में जाके अगर कुछ नहीं समझ में आता है दैन यू कैन राइट हियर. ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? कोई बताएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है? हम्म पानी जैसा, लिक्विड जैसा, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, सेल के अंदर है. सो साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन. इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा या हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करेंगे. साइटोप्लाज्मिक एक्वस सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, फ्लूइड फॉर्म में है. तो ये फ्लूइड पार्ट दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म सेल को मेंटेन रखता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स की शेप को मेंटेन करेगा, सेल ऑर्गेनेल्स को आपस में कोलैप्स होने से बचाएगा. Next is cell organelles. There are different types of cell organelles: vacuole, plastid, mitochondria, lysosomes, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. These are the cell organelles. We have already discussed the nucleus, mitochondria, nucleus and cytoplasm. So now की सारी जो है, mitochondria is also present in plant cell. All our cell organelles are present in animal cell except these two. These are present in plant cell. So you can see the image of the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum attached with the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जुड़ी हुई होती है. और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे उसके ऊपर होते हैं रफ पार्टिकल दैट इज नोन एज राइबोसोम्स. ये यू कैन सी इमेज द हियर. यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अटैच है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच नहीं होती है, बाई शेप्ड की या वैक्यूल फॉर्म में होती है, छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्म में होती है, सॉरी, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are of two types: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, और यहाँ पे होते हैं रफ पार्टिकल्स. रफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं that is known as protein. रफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्रोटीन. और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो बाई शेप्ड की या वेसिकल्स फॉर्म में होती हैं. तो उनको हम, उनपे कोई भी रफ पार्टिकल्स नहीं होते हैं, नो रफ पार्टिकल्स. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम केवल शुगर को स्टोर करने का होता है, और जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना होता है. प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके ऊपर जो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, रफ पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए होते हैं. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ दिखाया ये रहा, जो मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं. ये एक्सेस और ये कैसे होते हैं? सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी. कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स, और कुछ होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं सिस्टर्नी. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
large network of membrane bound tubes and sheets extend throughout the cytoplasm. Two types के होते हैं, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Serves as channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल, वो उनको एक चैनल की तरह ये काम करते हैं. फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी. जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए हेल्प करते हैं. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करेगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, शुगर को स्टोर करने का, सिंथेसाइज करने का काम करेगा. नेक्स्ट इज सो फंक्शंस आपको पता चल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, शुगर, तो ये है. इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी. जैसे हमने किसी भी कारखाने में कोई प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट जो हमारा बनाने का काम कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पॉलीथीन में डालने का और पैकेजिंग का काम करेगा दूसरा बंदा. तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद पैकेजिंग होगी, तो पैकेजिंग करके मॉडिफाइड करके उस चीज़ को ट्रांसलेट करने का काम करेगा ये गोल्जी अपरेटस. तो गोल्जी अपरेटस क्या है, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, अलर्ट रहता है, अच्छा बन गया, चलो अब इसकी पैकेजिंग करो और इसको ट्रांसपोर्ट करो. ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करेगा. ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन जो भी बना है उसको थैले में भर भर के ले जाके ट्रांसपोर्ट कर देगा और वेस्ट मटेरियल को अलग कर देगा और अच्छे अच्छे को छांट लेगा. जैसे कोल्ड स्टोरेज में आलू जब भरते हो अब, तो क्या होता है, अच्छे अच्छे आलू अलग हो जाते हैं और बोरे में भर देते हैं और बेकार आलू अलग बोरे में. तो अलग अलग दोनों को सेपरेट भर देना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देना. सो गोल्जी बॉडी इज कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. तो इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे जो होती हैं वो होती हैं गोल्जी अपरेटस. ये सिस और इनको हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं, और ये सिस्टर्नी जो होती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं, LUMEN. और ये सिस फेज है, ऊपर वाला सिस फेज होता है, नीचे वाला ट्रांस फेज होता है. और न्यूलिफॉर्म वेसिकल्स बनते हैं इसमें, और कुछ सीक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं. जो फूड मटेरियल्स आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो फूड बना को प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाया है, उस ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग होती है. पैकेजिंग यहाँ अंदर होती है और अंदर होने के बाद फिर अच्छी पैकेजिंग यहाँ चली जाती है और वेस्ट मटेरियल सेक्रेटरी वेसिकल्स में एंटर कर जाता है. फिर उसके पास होते हैं लाइसोसोम. लाइसोसोम उस वेस्ट मटेरियल को एनगल्फ कर लेते हैं. एनगल्फ करने के बाद आओ साहब आओ और उसको सेल मेम्ब्रेन के पास जाके सेल से बाहर कर देते हैं. तुम सेल से बाहर जाओ, नहीं तो पूरी की पूरी सेल को हमारी को डिस्टर्ब कर दोगे. तो ये पूरा सिस्टम है. देखो सेल बायोलॉजी बहुत इजी चैप्टर है, आप उसको आसपास के लिंक से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कौन क्या क्या काम कर रहा है. जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम उसने कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा. ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन सबको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. ट्रांसपोर्ट करने के बाद अच्छा माल अलग कर देगा और बेकार का माल अलग कर देगा. फिर कहेगा, और यही क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है. जो स्पर्म के ऊपर की कवरिंग होती है एक्रोसोम, यही बनाता है गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी मेनली काम इसका ये भी है कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है गोल्जी बॉडी. सो मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी बॉडी. अच्छा मटेरियल है, प्रोटीन है, लिपिड है, आपने कर ली स्टोरेज कर ली, उसको सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन के लिए थे, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, उसको प्रोटेक्ट करो, उसकी कवरिंग को मेंटेन करो. वेस्ट मटेरियल है, सेल डेब्रिस हो गई, सड़ा गला है, उसको लाइसोसोम को दे दो. लाइसोसोम सुसाइड बैग है, अपने आप ही से उसको सेल डेब्रिस को खा लेगा, खा के फिर उसको फट जाएगा सेल के बाहर जाके, ख़त्म. So it function include storage, modification and packaging of products in vesicles. Vesicles में क्या होगा, पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन होगा, स्टोरेज का काम करेगा. ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करता है, लिख लेगा इसको. और एक्रोसोम फॉर्मेशन भी करता है. आप 11th क्लास में पढ़ोगे एक्रोसोम फॉर्मेशन. जो स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर की कवरिंग होती है, उसको एक्रोसोम बोलते हैं. उसके फॉर्मेशन में भी ये गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है. नेक्स्ट इज लाइसोसोम, डिस्कवर्ड बाय द डी डुबे, क्रिश्चियन डी डुबे, ले डुबे,
यानी ये क्या करेगा, ये सब सेल डेब्रिस को ख़त्म कर देंगे। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, so लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है, कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेन। जो भी सेल खराब हो गए सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी फॉरेन मटेरियल आया है उन सबको ये एनगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस में फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं और पिनेकोसाइटोसिस में लिपिड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को एनगल्फ करेंगे, यानी फॉरेन पार्टिकल्स एज वेल एज डिस्ट्रॉयड सेल ऑर्गेनेल्स को ये एनगल्फ कर लेंगे। इनके अंदर एंजाइम होता है जिसको हम एल्कालिटिक एंजाइम करते हैं, जो ब्रेक डाउन करता है सेल डेब्रिस को, वेस्ट मटेरियल को, capable of breaking down the all organic materials. So when the cell get damaged, lysosome may break open and enzyme digest their own cell, and this is known as suicidal death of the cell. Clear the concept? यानी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया उसको एनगल्फ कर लेगा और उसको एंजाइम जो है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे और वेस्ट मटेरियल जो है, डाइजेस्टिंग सेल्स यानी वेस्ट सेल जो है सेल से ब्रेक डाउन हो, ये सब सड़ी गली चीज़ों खत्म कर खा लेगा, खत्म कर देगा। यानी इनके अंदर जो एंजाइम होंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 9th क्लास। 101% इसके चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में आने में कि what is mitochondria, what is the function of the mitochondria, why the mitochondria is known as powerhouse of the cells, draw the structure of the mitochondria. So you can see the image here, mitochondria. Mitochondria एक डबली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यू कैन सी द इमेज हियर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है अंदर की साइड में, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, और इस क्रिस्टी पे लगे होते हैं F1 पार्टिकल्स। इस तरीके से फोल्डिंग स्ट्रक्चर है। इनर मोस्ट फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर होते हैं F1 पार्टिकल्स, और ये F1 पार्टिकल्स के अंदर ही क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। यू विल स्टडी इन द 11th क्लास। सो जो बच्चे नीट की 11th क्लास में आएंगे उनके लिए हम सेपरेट वीडियो है। यू कैन, इफ़ यू वांट टू सी द मोर डिस्कशन फ्रॉम द सेल बायोलॉजी, देन यू कैन सी द क्लास 11th सेल बायोलॉजी चैप्टर। सो क्रिस्टी फोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाती है तो वो क्रिस्टी कहलाती है। क्रिस्टी के ऊपर होते हैं F1 पार्टिकल्स, और इन्हीं में ही क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सेलुलर प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज होती है। हम फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी, तो हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, फूड। सो आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है जिसको हम क्रिस्टी होते हैं। इसके जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड था दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ऐसे यहाँ पे भी फ्लूइड होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट है। सो इसके अंदर होते हैं स्मॉल अमाउंट में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं 70 एस टाइप के, जैसे प्रोकैरियोटिक में होते थे 70 आरपीएम पे जाके जब राइबोसोम्स रुक जाता है सेंट्रीफ्यूज कराने पे तो उसको बोलते हैं 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में,
और एटीपी की सिंथेसिस इस यहाँ पे F1 पार्टिकल्स में होती है। ये पूरा F ये क्रिस्टी है फोल्डिंग स्ट्रक्चर, और उस पर क्या है F0 F1 पार्टिकल्स। इसको हम ऑक्सीसोम्स के नाम से भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम्स। So mitochondria, it is known as powerhouse of the cell, electricity of the cell, doubly membrane bound organelles, outermost layer outer membrane and inner is inner membrane। inner membrane अंदर की तरफ फोल्ड होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस अकर इनसाइड द माइटो। So mitochondria are also known as powerhouse of the cell, and energy required for various activities is released by the mitochondria in the form of एटीपी। तो फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, नोट डाउन कर लो। फंक्शन एटीपी सिंथेसिस, सेकेंड फंक्शन इज एटीपी आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आउटर मेम्ब्रेन वेरी पोरस नेचर की होती है, पोरोसिटी होती है, और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। तो दूसरा फंक्शन हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर इनसाइड दिस। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज से नहीं है। गैसेस यहाँ पे क्या है, फूड ऑक्सीजन से साथ मिलकर CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 और वाटर बनाते हैं, और एनर्जी CO2 और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। थर्ड फंक्शन है इसका। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एटीपी सिंथेसिस हो गया। तीसरा सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। सेमी ऑटोनोमस, इसके अंदर खुद का अपना डीएनए और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स दो होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर ही खुद का माइटोकॉन्ड्रिया, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बोलते हैं हम जिसको। ये हो गया, ये फंक्शंस हो गए सारे। नाउ सीधे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लास्टिड्स। Plastids, membrane-bound organelles found in the cells of plants, animals, algae, and some eukaryotic organisms like as plants and animals are. So, plastids membrane-bound organelles होते हैं present in plant cell। three types के होते हैं, chromoplast, chloroplast and leucoplast। leucoplast होते हैं कलरलेस, जो present होते हैं पोटैटो एंड राइस में। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर, जितने भी फ्लावर के कलर होते हैं वो, फ्रूट्स के कलर जो होते हैं वो इसी के होते हैं। अगर रेड है, ऑरेंज है, तो अलग कलर किसकी वजह से, क्रोमा। ये प्लास्ट का मतलब होता है पिगमेंट, और क्रोमा मीन्स कलर। कलर्ड पिगमेंट है, यानी ग्रीन के अलावा अदर पिगमेंट अलग कलर हैं, तो वो सब क्या है, फ्रूट्स और फ्लावर में रिप्रेजेंट होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूको मीन्स वाइट, प्लास्ट मीन्स पिगमेंट। वाइट कलर का पिगमेंट है तो वो ल्यूकोप्लास्ट पे रहेगा, और अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल में है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज मटेरियल स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। प्लास्टिड कंटेन मेम्ब्रेन लेयर embedded in a material that is known as called stoma. So stoma and has a similar structure like mitochondria, their own DNA and ribosomes.
तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सी द स्ट्रक्चर आर विजिबल और नॉट? यस. So you can see the structure of the chloroplast. एक बार रिपीट कर लेते हैं. So plastids are of three types. Leucoplast. Chloroplastid means pigments which is present inside the plant cell, only in plant cell, not in animal cell. So plastids are of three types: leucoplast, chloroplast and chromoplast. Chloroplast green color जिसमें chlorophyll present होता है. Chroma means colorful pigment and leucoplast जिसमें white color के pigment होते हैं. So प्लास्टिड में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया. इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं. प्लास्टिड के अंदर जो मेम्ब्रेन लेयर होती है वो एम्बेडेड होती है, जिसको हम स्टोमा बोलते हैं. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर. जो ये डबली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन और ये होगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और इसके अंदर जो है ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. एक सिंगल सेल कहलाता है थाइलेकॉइड. ये है थाइलेकॉइड. और जब थाइलेकॉइड एक ग्रुप फॉर्म में है, एक इकट्ठे हैं हो रहे हैं इस तरीके से, तो हम बोलते हैं ग्रेनम. अगर ये पूरा एक सिंगल है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम. इसमें बहुत सारे थाइलेकॉइड्स हैं जो आपस में एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, और स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड. और ये बहुत सारे होंगे तो हम इनको बोलते हैं ग्राना, ग्रुप ऑफ ग्रेनम. और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमा लेमेली. स्टोमा से प्लास्टिड के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो एम्बेडेड होती है, दैट इज नोन एज स्टोमा. और स्टोमा लेमेली जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है इन थाइलेकॉइड्स को. जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर ही ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. ग्रीन कलर के क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जहाँ पे ये फूड बनाने में ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में फूड बनाता है, तो फूड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बनता है इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से ही. क्लियर द कॉन्सेप्ट. नाउ क्लोरोप्लास्ट इज डन. अगर वीडियो समझ नहीं आ रही तो दोबारा सुनने की कोशिश करें, रिपीट करें, जिससे आपको अच्छे से याद आ जाएगा. एग्ज़ाम में बस मेरी वीडियो देख जाना, आपका लगभग पूरा सेल बायो ख़त्म हो जाएगा. वैक्यूल लार्ज अमाउंट में प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्टोरेज का काम करते हैं. इनको स्टोरेज सेल बोलते हैं, स्टोरेज सेल बोलते हैं. लिक्विड और फूड मटेरियल स्टोर होता है इनके अंदर. इनकी आउटर मोस्ट लेयर को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. सो वैक्यूल होता है इस तरीके का लार्ज स्ट्रक्चर. आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. और इनके अंदर जो होता है फ्लूइड होता है, जिसको हम सेल सेप बोलते हैं. इसी के अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेन होता है. तो स्मॉल साइज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं एनिमल में, लार्ज होते हैं प्लांट में. प्लांट सेल में वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल शेप होते हैं, प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. रिजिडिटी होती है हार्डनेस सेल को, टर्जिडिटी होती है सेल को स्वैलअप कर देना. ये सेल के अंदर फूड और लिक्विड का स्टोर करते हैं. तो इसके अंदर अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं. अमीनो एसिड इज एक जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. और यही जब होते हैं, ये जब मिलके क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन. प्रोटीन होते हैं, शुगर होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल के अंदर, जो वैक्यूल स्टोर करते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स. अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, वो फूड आइटम्स अमीबा कंज्यूम कर जाता है. वैक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. वैक्यूल का रोल ये होता है कि ये सेल से वेस्ट मटेरियल और डेब्रिस को बाहर निकाल, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देना. सेम ऐसे ही है जैसे कि आपका लाइसोसोम था, भाई सब कुछ खत्म, बेकार की सेल आ गई, फिर क्या हो. ऐसे ही वैक्यूल में स्टोर का काम है और बेकार की जो वेस्टेज मटेरियल उसको
बाहर करो, एक्सेस वाटर और एक्सेस वेस्ट को बाहर करो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल. नेक्स्ट यू कैन सी द सिंपल एनिमल एंड प्लांट सेल जो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में. देख लेते हैं एक बार. प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं. यहाँ पे एनिमल में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल. एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस. वैक्यूल जो होते हैं एनिमल में बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, प्लांट में लार्ज साइज के होते हैं. एनिमल सेल जेनेटिकली स्मॉल इन नेचर होते हैं जबकि लार्ज होते हैं एनिमल के सेल में. एनिमल के कंपेरिजन में प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल में, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है. केवल यूग्लिना को छोड़कर नो एनिमल सेल प्रेजेंट प्लास्टिड. यूग्लिना के अलावा सब सेल्स के अंदर एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है. प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल यहाँ छोटे होते हैं, वैक्यूल बड़े होते हैं. यहाँ पे लाइसोसोम्स नहीं होते हैं प्रेजेंट, यहाँ नहीं होते हैं. यहाँ सेंट्रियोल होता है, यहाँ सेंट्रियोल नहीं होता है. सो these are the difference between the animal cell and plant cell. Next is euglena. You can see the image of the euglena. euglena के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि ये कैसा है, ये एक एनिमल सेल है. तो ये एक्सेप्शन है एनिमल सेल का यूग्लिना. यूग्लिना में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. Thank you so much for watching my video and subscribe my channel and like and share the my video and press the bell icon. Thank you so much.